नमस्कार। आप देख रहे हैं द BNY न्यूज। मैं विवेका। आज 14 मई है। आज 14 मई की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत करा दूं। बिहार में कोरोना तेजी से पांव पसार रही है और कोरोना मरीज की संख्या 944 तक पहुंच गई है। बिहार सरकार ने कई क्वारंटीन सेंटर बनाया है और लोगों को उसमें रखने का काम किया है। कटिहार के सेमापुर सुखासन के एक युवक ने क्वारंटीन सेंटर से भागा और भागकर वो सेमापुर रेलवे लाइन के पास जख्मी पाया गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया। बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इस कोरोना की घड़ी में घरेलू विवाद अधिक से अधिक होना प्रारंभ हो चुका है। लोग घरों में हैं, किसी न किसी बात को लेकर घरेलू विवाद उत्पन्न होता है और घरेलू विवाद और घरेलू हिंसा की बहुत ज्यादा जानकारी प्रशासन को मिल रही है। इसी घरेलू विवाद के कारण कटिहार जिला अंतर्गत अहमदाबाद में एक युवक राजेश सिंह ने अपने पत्नी को रूम में बंद कर पिटाई किया और चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। चीख पुकार के बाद जब लोग पहुंचे तो दरवाजा तोड़कर जब अंदर गए तो महिला खून से लथपथ बदहोश पड़ी हुई थी। अस्पताल ले जाने पर उसकी मृत्यु हो गई। अब पति राजेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी कड़ी के अंदर बांका में एक महिला को घरेलू विवाद के कारण पीट कर मार डाला गया। तो कोरोना के इस घड़ी में लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों की आमदनी खत्म हो चुकी है, लोग घरों में परेशान हो रहे हैं। इसी का नतीजा है कि लोगों के घरों में घरेलू विवाद छोटी छोटी बातों में बच्चों से, पत्नी से, अन्य परिवार के सदस्यों से हो रही है और जो हिंसा का रूप धारण कर लेता है। कटिहार के ही एक युवक दिल्ली से आ रहे थे ट्रक पर चढ़कर, लेकिन गोपालगंज के समीप ट्रक असंतुलित हो गई और युवक ट्रक से नीचे गिरा और गाड़ी चढ़ गई और उसकी मौत हो गई। पता चलने पर घर में चीख पुकार और कोहराम मच गया। कोरोना के इस घड़ी में नालंदा हिल्सा के SDO कोरोना पीड़ित पाए गए। रिपोर्ट SDO की पॉजिटिव आई और काफी प्रशासन में हड़कंप मच गया। हिल्सा के वो SDO हैं। गृह विभाग को बंद कर दिया गया चूंकि एक कर्मचारी पॉजिटिव पाया गया और जिसके कारण 3 दिन तक पटना के गृह विभाग को बंद किया गया और 3 दिन तक सारे स्टाफ को छुट्टी दे दी गई। तो इस प्रकार आप जान लें कि कोरोना धीरे धीरे नहीं तेजी से पैर पसार रही है। अब हिल्सा के SDO को कोरोना होना, BMP के जवानों को कोरोना होना, गृह विभाग के सदस्यों को कोरोना होना, यह दर्शाता है कि हमें सोशल डिस्टेंस अधिक से अधिक बनाए रखना होगा और सोशल डिस्टेंस बनाने के बाद ही हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इस कोरोना की घड़ी में कई घटना दुर्घटनाएं भी हो रही है, जिस घटना दुर्घटना होने के पीछे कोरोना के कारण लोगों की दिमागी संतुलन अस्त व्यस्त हो गई है और लोग अभाव का जीवन जीना प्रारंभ कर चुके हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। इस लॉकडाउन के कारण करोड़ों रुपया का नुकसान बिजली विभाग को उठाना पड़ा है, क्योंकि बिजली विभाग की काउंटर बंद थी और मीटर रीडिंग नहीं किया जा रहा था, जिससे करोड़ों का नुकसान बिजली विभाग का बताया जा रहा है। इसी प्रकार कई उपकरण हैं जो बंद हैं और नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी नुकसान तो हो रही है। इसी प्रकार इस लॉकडाउन और कोरोना की घड़ी में आम लोगों को भी आर्थिक नुकसान का जबरदस्त सामना करना पड़ रहा है। कमाई नदारत, खर्चे अधिक हो रहे हैं,
जिसके कारण घरों में विवाद, घरेलू समस्या उत्पन्न हो रही है। भारत सरकार और बिहार सरकार कई योजना की घोषणा करते हैं, लेकिन वह योजना धरातल तक नहीं पहुंच पाई है। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार सरकार सही कदम उठाकर तेजी से जांच करना प्रारंभ करे। अगर जांच करने की तीव्रता बढ़ेगी तो मरीज भी मिलेंगे और जल्द इलाज होगा और जल्द से जल्द लॉकडाउन से लोगों को छुटकारा मिलेगा और लोग फिर अपने जीवन को जीने के लिए पटरी पर ले आएंगे। लेकिन सरकार की ओर से धीमी गति से चलाए जा रहे जांच प्रक्रिया के कारण आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वदेशी सामान पर ज्यादा जोर देते हैं, स्वदेशी सामानों का उपयोग की बात करते हैं, लेकिन स्वदेशी सामान तो तब उत्पन्न हो जब लॉकडाउन खत्म हो और लोगों को प्रोत्साहन मिले। 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की गई थी, लेकिन अब कहां किसे किस प्रकार दी जाएगी, कौन से उद्योग को दी जाएगी, यह तो वक्त ही बताएगा। बिहार में 944 कोरोना पीड़ित और 7 की मृत्यु हुई है। इसके बाद बिहार के प्रशासनिक लोग और आम लोग भी काफी सख्ते में हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। धन्यवाद।